बहुत बहुत अभिनंदन मित्रों। आप देख रहे हैं प्रो बोनो। हाल ही में आपने अफ़गान राष्ट्रपति अशरफ गनी का बहुत बड़ी मात्रा में नकदी के समेत अपना देश छोड़कर भागने और सामान्य अफ़गान नागरिकों को हवाई जहाज़ के बाहर लटक कर अपना देश छोड़कर जाने की कोशिश करने की खबरें सुनी होंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम नागरिकों से लेकर राष्ट्रपति तक सभी अपना देश छोड़कर जाना चाहते हैं? पहली नज़र में भले ही आपको कारण ये लगे कि अमेरिकी सैनिक वहाँ से चले गए हैं और तालिबान पुनः नियंत्रण करने लगा है, लेकिन तालिबान के सत्ताधीश होने के असली मायने समझने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। इस सब की शुरुआत होती है 1979 के सोवियत संघ द्वारा अफ़गानिस्तान के ऊपर आक्रमण करने से। सोवियत फ़ौज ने अफ़गानिस्तान पर जब आक्रमण किया तो वहाँ के लोगों ने मुजाहिदीन बनकर उनसे कड़ा लोहा लिया। 9 साल तक चले इस युद्ध में आखिर सोवियत सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। 1988 में सोवियत सेना वहां से वापस चली गई, लेकिन फिर भी सोवियत संघ की दखलंदाजी अफ़गानिस्तान में जारी रही। सोवियत संघ द्वारा ही स्थापित किए गए अफ़गान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह का शासन 1986 से लेकर 1992 तक चला, परंतु वो केवल नाम के ही राष्ट्रपति थे। हर छोटी बड़ी बात में उन्हें मॉस्को से निर्देश आते थे, इसलिए कभी भी वो पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ मुजाहिदीनों के ताकतवर नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम समय समय के साथ प्रभावशाली होते रहे और वो अपनी सुविधा के अनुसार कभी सरकार के पक्ष में हो जाते तो कभी उसके विरोध में खड़े हो जाते। सारे देश में खाना जंगी का माहौल चल रहा था, कहीं भी न्याय व्यवस्था का नामो निशान नहीं था। उधर कंधार में 1994 आते आते कट्टरपंथी मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना कर दी। शुरुआती दिनों में तालिबान के ज़्यादातर लड़ाकों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी जाती थी और अमेरिका भी गुपचुप तरीके से इनकी मदद करता था। हथियारों से लैस होकर और धार्मिक कट्टरपंथी रिवायतों में दरमांद होकर तालिबानियों ने काबुल की तरफ चढ़ाई कर दी। और फिर आया वो दिन 26 सितंबर 1996 जिसने तालिबान का नृशंस चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। पिछले 4 साल से संयुक्त राष्ट्र के कंपाउंड में शरणार्थी बनकर रह रहे मोहम्मद नजीबुल्लाह और उनके भाई शाहपुर को तालिबान ने अमानवीय यातनाएं दी, यहाँ तक कि उनके गुप्तांग भी काट दिए गए। काबुल की गलियों में घसीटने के बाद उनके शवों को चौराहे पर लटका दिया गया ताकि वो और लोगों के लिए मिसाल बन सकें। शायद यही दिल दहला देने वाली वो घटना होगी जिसके बारे में सोचकर मौजूदा राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान से चुपचाप भाग गए। उसके बाद जो शुरू हुआ वो जहालत, क्रूरता और असंवेदना का एक ऐसा दौर था जिसकी कि आज की युवा अफ़गान पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती। तालिबान की सरकार ने आते ही देश को पत्थर युग की तरफ ले जाने का जैसे बीड़ा ही उठा लिया था। औरतों का पूरा बुर्का पहने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। बिना किसी रिश्तेदार से अगर औरतें घर के बाहर पाई जाती तो उन पर कौड़े बरसाए जाते। औरतों के काम करने और पढ़ने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। शरिया के नाम पर अफ़गानियों को नर्क में धकेल दिया गया। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते या फिर मुंह काला कर दिया जाता। कत्ल की सज़ा पीड़ित के परिवार की तरफ से आरोपी की हत्या करवा के दी जाती। टीवी, नाच गाना, शराब, हर ऐसी चीज़ जो तालिबानियों को जहन्नुम लगती थी वो बंद कर दी गई। तालिबान के राज में मानो अफ़गानों ने सचमुच में जहन्नुम को झेला। और 11 सितंबर 2001 अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमले के बाद मानो विश्व समुदाय की आंखें खुल गई हों। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो द्वारा किया गया हमला चाहे तालिबान और अल कायदा को खदेड़ने के लिए था, परंतु उससे आम लोगों को, ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों को बहुत राहत मिली। धीरे धीरे सामान्य होते हालात से अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत ही सुधरी, लेकिन आम लोगों के लिए शिक्षा एवं रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने लगे। परंतु जिस तरीके से थोड़े ही दिनों ने तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर पुनः नियंत्रण किया है, उससे एहसास होता है कि मानो सारा विश्व ही एक गलतफहमी में जी रहा था। कई वर्षों की सख्त मेहनत के बाद पटड़ी पर आई हुई ज़िंदगी को मानो तालिबानियों में एक ही झटके में
हादसाग्रस्त कर दिया। आम अफ़गानों के लिए तो ये एक दुस्वप्न के सच होने जैसा है। सारी दुनिया इससे भौचक्की रह गई है और हम केवल अफ़गान लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने सामान्य जीवन की तरफ लौटें और उन्हें तालिबान के जुल्मों का शिकार ना होना पड़े। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।